इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेइव बेस क्लासीफायर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेइव बेस क्लासीफायर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लासीफायर दैट वर्क्स ऑन बेस थ्योरम। यह एक ऐसे तरह का क्लासीफायर है जो वर्क करता है बेस थ्योरम पे। प्रेडिक्शन ऑफ मेंबरशिप प्रोबेबिलिटीज इज़ मेड फॉर एवरी क्लास such as the probability of data points associated to a particular class। मेंबरशिप प्रोबेबिलिटीज़ का जो प्रेडिक्शन होता है वह प्रत्येक क्लास के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स एसोसिएटेड होता है एक पर्टिकुलर क्लास से। द क्लास हैविंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज़ अप्रेज्ड एज द मोस्ट सूटेबल क्लास। ऐसा क्लास जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है उसे अप्रेज किया जाता है एज द मोस्ट सूटेबल क्लास। दिस इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज मैक्सिमम ए पोस्टोरिटी मैप। इसे दूसरी भाषा में कहा जाता है मैक्सिमम ए पोस्टोरी यानी कि मैप। नेइव बेस क्लासीफायर एक ऐसे तरह का क्लासीफायर है जो वर्क करता है बेस थ्योरम पे। मेंबरशिप प्रोबेबिलिटीज़ का जो प्रेडिक्शन है वह प्रत्येक क्लास के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ डेटा पॉइंट्स एसोसिएटेड होता है एक पर्टिकुलर क्लास से। ऐसा क्लास जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है उसे अप्रेज किया जाता है एज द मोस्ट सूटेबल क्लास। इसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है मैक्सिमम ए पोस्टोरिटी यानी कि मैप। The maximum a posteriori map for a hypothesis is map H equal max PH by E, map H equal max PH by E into PH upon PE, map H equal map PE upon H into PH. PE is evidence probability and it is used to normalize the result. PE एक एविडेंस प्रोबेबिलिटी है और इसका इस्तेमाल होता है रिज़ल्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए। रिज़ल्ट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय रिमूविंग PE। रिज़ल्ट अफेक्टेड नहीं होगा यदि हम PE को रिमूव करते हैं। NB क्लासीफायर्स कंक्लूड दैट ऑल द वेरिएबल्स और फीचर्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। नेइव बेस क्लासीफायर यह कंक्लूड करता है कि सारे वेरिएबल्स या फीचर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ वेरिएबल does not impact the existence or absence of any other variable। किसी वेरिएबल का एक्सिस्टेंस या एब्सेंस इम्पैक्ट नहीं करता है किसी दूसरे वेरिएबल के एग्जिस्टेंस या फिर एब्सेंस को। एग्जाम्पल, उदाहरण, ए फ्रूट में बी ऑब्जर्व्ड टू बी एन एप्पल इफ़ इट इज़ रेड राउंड एंड अबाउट 4 इंच इन डायमीटर। एक फल को यह कहा जा सकता है कि वह एप्पल है यदि उसका रंग लाल है, वह राउंड शेप में है और लगभग 4 इंच डायमीटर का है। इन दिस केस ऑल्सो इवन ऑफ द फीचर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ए नेइव बेस क्लासीफायर विल ऑब्जर्व ऑल ऑफ दीज इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रूट इज़ एप्पल। इस केस में यदि सारे फीचर्स इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो एक नेइव बेस क्लासीफायर ऑब्जर्व करेगा इन सारे फीचर्स को इंडिपेंडेंटली और कंट्रीब्यूट करेगा यह प्रोबेबिलिटी कि जो फ्रूट है वह एप्पल है। वी एक्सपेरिमेंट द हाइपोथेसिस इन रियल डेटा सेट्स गिवन मल्टीपल फीचर्स। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे हाइपोथेसिस को रियल डेटा सेट्स में जहाँ पर मल्टीपल फीचर्स दिए गए हैं। सो कंप्यूटेशन बिकम कॉम्प्लेक्स, इसलिए कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ नेइव बेस एल्गोरिथम। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेइव बेस एल्गोरिथम्स के बारे में। फर्स्ट टाइप है गॉसियन नेइव बेस। व्हेन कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज आर कंटिन्यूस इन नेचर देन एन assumption इज मेड that the values linked with each class are dispersed according to Gaussian, that is normal distribution। जब कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ कंटिन्यूस होते हैं नेचर में और
एक एजम्पशन यह होता है कि वैल्यू लिंक्ड होंगे प्रत्येक क्लास के साथ, तो वह डिस्पर्स्ड होंगे गॉसियन के अकॉर्डिंग, जो कि होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज मल्टीनोमियल नैव बेस। मल्टीनोमियल नैव बेस इज फेवर्ड टू यूज ऑन डेटा दैट इज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड। मल्टीनोमियल नैव बेस फेवर्ड होगा टू किसी भी डेटा को यूज़ करने के लिए कि यह मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज़ वाइडली यूज इन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन इन NLP। यह वाइडली यूज है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में NLP में। ईच इवेंट इन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट द प्रेजेंस ऑफ ए वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। प्रत्येक इवेंट को किसी भी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रेजेंस ऑफ अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज बर्नौली नैव बेस। When data is dispensed according to the multivariate Bernoulli distributions, then Bernoulli naive Bayes is used। जब डेटा डिस्पेंस्ड होगा मल्टीवेरिएट बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के रूल के हिसाब से, तब बर्नौली नैव बेस यूज्ड होगा। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट मल्टीपल फीचर्स बट ईच वन इज एज्यूम्ड टू कंटेन बाइनरी वैल्यू। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन प्रत्येक एज्यूम करेगा कि वह कंटेन करेगा बाइनरी वैल्यू को। सो इट रिक्वायर्स फीचर्स टू बी बाइनरी वैल्यूड। तो इसलिए फीचर्स को बाइनरी वैल्यूड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नैव बेस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नैव बेस के बारे में। एडवांटेजेस: It is highly extensible algorithm which is very fast। नैव बेस क्लासीफायर एक हाईली एक्सटेंसिबल एल्गोरिथम है जो बहुत ही फास्ट वर्क करता है। It can be used for both binary as well as multi-class classification। नैव बेस क्लासीफायर यूज़ किया जा सकता है बाइनरी के साथ साथ एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए भी। It has mainly 3 different types of algorithms that are Gaussian and naive Bayes, मल्टीनोमियल नैव बेस एंड बर्नौली नैव बेस। इसके मेनली 3 टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, जो कि हो सकता है गॉसियन नैव बेस, मल्टीनोमियल नैव बेस और बर्नौली नैव बेस। इट इज़ अ फेमस एल्गोरिथम फॉर स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन। यह एक फेमस एल्गोरिथम है स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन के लिए। इट कैन बी ईजिली ट्रेंड ऑन स्मॉल डेटा सेट्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा एज वेल। यह ईजिली ट्रेंड हो सकता है स्मॉल डेटा सेट्स में और यूज़ किया जा सकता है लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा के लिए भी। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ नैव बेस क्लासीफायर। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द नैव बेस इज कंसिडरिंग ऑल द वेरिएबल इंडिपेंडेंट दैट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोबेबिलिटी। मेन डिसएडवांटेज नैव बेस का यह होता है कि इसमें कंसिडर किया जाता है उन सारे वेरिएबल्स को जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कि कंट्रीब्यूट्स करते हैं प्रोबेबिलिटी को। द मेन लिमिटेशन ऑफ नैव बेस इज द असम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर फीचर्स। मेन लिमिटेशन नैव बेस का यह होता है कि इसमें असम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर फीचर्स होते हैं। नैव बेस इम्प्लिसिटली एज्यूम्स दैट ऑल द एट्रीब्यूट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। नैव बेस इम्प्लिसिटली एज्यूम यह करता है कि सारे एट्रीब्यूट्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं। इन रियल लाइफ इट इज़ मोस्ट इम्पॉसिबल दैट वी गेट अ सेट ऑफ प्रेडिक्टर्स दैट आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट और वन अनदर। रियल लाइफ में यह लगभग इम्पॉसिबल होता है कि हमें एक सेट ऑफ प्रेडिक्टर्स मिले जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। इफ़ ए कैटेगरिकल वेरिएबल हैज़ अ category in the test data set which was not observed when training data set, then the model will assign a 0 probability and will unable to make a prediction। यदि मान लीजिए कोई कैटेगरिकल वेरिएबल हो जिसमें कि कोई कैटेगरी होती है टेस्ट डेटा सेट में जो कि ऑब्जर्व नहीं की गई है ट्रेनिंग डेटा सेट में, तो यह मॉडल असाइन करेगा एक 0 प्रोबेबिलिटी और यह कोई भी प्रेडिक्शन करने के लिए अनेबल होगा। दिस इज़ ऑफन नोन एज जीरो फ्रीक्वेंसी, जिसे हम प्रायः कहते हैं जीरो फ्रीक्वेंसी। टू सॉल्व दिस वी कैन यूज़ द स्मूथिंग टेक्निक। वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्मूथिंग टेक्निक्स इज़ कॉल्ड लाप्लास एस्टिमेशन। इस ज़ीरो फ्रीक्वेंसी वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस स्मूथिंग टेक्निक।
सबसे सिंपलेस्ट स्मूथिंग टेक्निक जो है वह है लाप्लास एस्टिमेशन। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ नेव बेस एल्गोरिथम। रियल टाइम प्रेडिक्शन। Being a fast learning algorithm, it can be used to make prediction in real time as well. Naive Bayes algorithm एक फास्ट एल्गोरिथम है, तो यह प्रेडिक्शंस को रियल टाइम में कर सकता है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, इट कैन बी यूज फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। इसका इस्तेमाल मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में भी किया जाता है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, as it has shown good results in predicting multi-class classification, so it has more success rates compared to all other algorithms. जैसा कि देखा गया है कि यह गुड रिजल्ट शो करता है प्रेडिक्ट करने के लिए मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को, तो इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है ऑल अदर एल्गोरिथम्स के कंपैरिजन में। एज अ रिजल्ट इट इज़ मेजरली यूज्ड इन सेंटिमेंट एनालिसिस एंड स्पैम डिटेक्शन। एज अ रिज़ल्ट यह मेजरली यूज होता है सेंटिमेंट एनालिसिस और स्पैम डिटेक्शन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है नेव बेस क्लासीफायर। यह एक ऐसा तरह का क्लासीफायर होता है जो वर्क करता है बेस थ्योरम। मेंबरशिप प्रोबेबिलिटीज़ का जो प्रेडिक्शन किया जाता है वह प्रत्येक क्लास के लिए किया जाता है, क्योंकि डेटा पॉइंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो एसोसिएटेड होती है एक पर्टिकुलर क्लास से। क्लास जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वह अप्रेज्ड होती है एज द मोस्ट सुटेबल क्लास। इसे रिफर किया जाता है एज अ मैक्सिमम ए पोस्टरी मैप। हाइपोथेसिस के लिए जो मैप होता है वो होता है मैप H इक्वल मैक्स पी एच अपॉन ई, मैप H इक्वल मैक्स पी एच अपॉन ई इंटू पी एच अपॉन पी ई, मैप H इक्वल मैक्स पी ई अपॉन एच इंटू पी ई। पी ई एविडेंस प्रोबेबिलिटी है और इसका यूज़ किया जाता है रिज़ल्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए। रिज़ल्ट इफेक्टेड नहीं होता है जब हम रिमूव करते हैं पी ई को। नेव बेस क्लासीफायर कंक्लूड करता है कि सारे वेरिएबल्स और फीचर्स रिलेटेड नहीं होते एक दूसरे से। यदि कोई वेरिएबल एग्जिस्ट होता है या एब्सेंस होता है तो यह इम्पैक्ट नहीं करता है अदर वेरिएबल्स के एग्जिस्टेंस या फिर एब्सेंस को। एग्जाम्पल के लिए एक फल को ऑब्जर्व किया जाता है, एक एप्पल, यदि इसका रंग रेड हो, शेप राउंड हो और यह लगभग डायमीटर में 4 इंच हो। इस केस में यदि सारे फीचर्स इंटररिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो एक नेव बेस क्लासीफायर ऑब्जर्व करता है इन सारे फीचर्स को इंडिपेंडेंटली, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इस प्रोबेबिलिटी में कि फ्रूट जो है वो एप्पल है। हमने एक्सपेरिमेंट किया है हाइपोथेसिस को रियल डेटा सेट्स में, जिसमें बहुत सारे फीचर्स दिए हुए होते हैं, इसलिए कंप्यूटेशनल शायद कॉम्प्लेक्स हो सकता है। नेव बेस एल्गोरिथम्स के प्रकार। पहला प्रकार है गॉसियन नेव बेस। जब कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ कंटिन्यूस होते हैं नेचर में, तब एक एजम्पशन यह किया जाता है कि जो वैल्यूज़ होंगे वह लिंक्ड होंगे प्रत्येक क्लास के साथ और ये डिस्पर्स हो गए अकॉर्डिंग टू गॉसियन, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है मल्टीनोमियल नेव बेस। मल्टीनोमियल नेव बेस फेवर्ड होता है एक डेटा को यूज़ करने के लिए जो कि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड है। यह वाइडली यूज़ होता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में इन NLP। ईच इवेंट इन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट, प्रत्येक इवेंट टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में कॉन्स्टिट्यूट करता है किसी भी वर्ड का प्रेजेंस एक डॉक्यूमेंट के अंदर। बर्नौली नेव बेस। जब डेटा डिस्पेंस्ड होता है मल्टीवेरिएट बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, तब बर्नौली नेव बेस यूज होता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं मल्टीपल फीचर्स, लेकिन प्रत्येक एज्यूम करता है कि वह कंटेन करेगा बाइनरी वैल्यू, इसलिए यह इसमें फीचर रिक्वायर होता है कि बाइनरी वैल्यूड हो। लाभ और हानि नेव बेस के। एडवांटेजेस। नेव बेस हाईली एक्सटेंसिबल एल्गोरिथम है जो कि बहुत ही फास्ट है। नेव बेस एल्गोरिथम का यूज़ किया जा सकता है बाइनरी के साथ साथ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए भी। नेव बेस क्लासिफिकेशन के 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो कि होते हैं गॉसियन नेव बेस,
मल्टीनोमियल नेइव बेस और बर्नौली नेइव बेस। नेइव बेस एक फेमस एल्गोरिथम है जो कि स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। नेइव बेस इजीली ट्रेन किया जा सकता है स्मॉल डेटा सेट्स में और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के लिए भी। नेइव बेस के डिसएडवांटेजेस, सबसे जो मुख्य डिसएडवांटेज है नेइव बेस का, उसमें यह कंसिडर किया जाता है कि सारे वेरिएबल्स इस तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं जिससे कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें प्रोबेबिलिटी को। मेन लिमिटेशन नेइव बेस का यह होता है कि एजम्पशन किया जाता है इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर फीचर्स का। नेइव बेस इम्प्लिसिटली यह एज्यूम करता है कि सारे एट्रीब्यूट्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो। रियल लाइफ में यह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि हमें एक ऐसी सेट ऑफ प्रेडिक्टर्स मिले जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हों एक दूसरे से। यदि एक कैटेगरी वेरिएबल की कैटेगरी होती है टेस्टेड डेटा सेट में जो कि ऑब्जर्व नहीं होती है ट्रेनिंग डेटा सेट में, तो मॉडल असाइन करेगा एक ज़ीरो प्रोबेबिलिटी और किसी भी प्रेडिक्शन को करने में असमर्थ होगा। इसे कहा जाता है ज़ीरो फ्रीक्वेंसी। ज़ीरो फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्मूथिंग टेक्निक्स। एक सिंपलेस्ट स्मूथिंग टेक्निक है लाप्लास एस्टिमेशन। नेइव बेस एल्गोरिथम्स के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। रियल टाइम प्रेडिक्शन, यदि हम एक फास्ट लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करके प्रेडिक्शन को रियल टाइम में किया जा सकता है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, नेइव बेस एल्गोरिथम्स का यूज़ करके मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सकता है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जैसा कि अभी तक गुड रिजल्ट शो हुआ है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को शो करने में, तो इसका जो सक्सेस रेट्स है नेइव बेस का वह ज़्यादा होता है ऑल कंपेयर टू ऑल अदर एल्गोरिथम्स। तो एक परिणाम के तौर पे यह सबसे ज़्यादा मेजरली यूज़ होता है सेंटीमेंट एनालिसिस और स्पैम डिटेक्शन में। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।